हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन से पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स अब नजदीक आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फार्माकोग्नोसी का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं, एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग और इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। और ये एडल्ट्रेशन और इवेल्युएशन दोनों ऐसा चाचा भतीजा है कि अगर आपका फार्माकोग्नोसी का पेपर है आपके पास, किसी भी स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आप देख लीजिए कि एडल्ट्रेशन से क्वेश्चन आ जाता है या तो इवेल्युएशन से आ जाता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि एडल्ट्रेशन को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा, इवेल्युएशन को लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो कई बार दोनों टॉपिक आ जाते हैं, तो कई बार कोई ना कोई एक टॉपिक कंफर्म आएगा। मैं लिख के देता हूं, वीडियो में अभी बोल रहा हूं ना, आप एग्जाम देने के लिए पेपर देखिएगा, उसके बाद पूछिएगा, कहिएगा कि सर आप कहे थे और आया है, तो कंफर्म आएगा। और सारी चीजें एकदम अभी आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। बस शर्त ये होगा कि आप नूनू बाबू जादू सोना बाबू टोना जो भी है उसको भूल जाइए और थोड़ी देर मेरे लेक्चर्स को देखिए। अगले 20 मिनट तक आत्मसमर्पण कर दीजिए, यानी मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, कंप्लीट फोकस्ड होकर के सारी चीजें आपको इसी क्लास में समझा दूंगा और रटवा दूंगा, ये मेरा वादा है। बस आपको क्या करना है मैंने बता दिया, ठीक है? तो ये एडल्ट्रेशन और इवेल्युएशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान है, लोग इसको डिफिकल्ट कर लेते हैं क्योंकि डायग्राम से समझते नहीं है, चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करते हैं। बट मैं यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ाने वाला नहीं हूं, आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी एडल्ट्रेशन यूज करते हैं लोग, वो सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों को बता दें कि उदित फार्मेसी ऐप पर डी फार्मा फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, अभी से डेली लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। रोज 1.5 घंटे लाइव क्लासेस लेता हूं और अभी से ही आपको एग्जिट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करा रहा हूं। कोई एग्जिट एग्जाम का अलग कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, अभी से आप साथ साथ पढ़िए और बहुत अच्छा स्कोर करिए, पर्सनल गाइडेंस लीजिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या, पहले हम लोग एडल्ट्रेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एडल्ट्रेशन। तो देखिए, ये जो एडल्ट्रेशन का मतलब आप हिंदी में समझेंगे तो आप खुद फील कर जाएंगे। एडल्ट्रेशन का मतलब कुछ और नहीं है, मिलावट होता है। क्या होता है? मिलावट होता है। आप जानते होंगे बनिया, बनिया जानते हैं, मैं भी बनिया हूं लेकिन अपने बारे में बता रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। अक्सर बनिया लोग देखिएगा कि बढ़िया दाल अगर बेच रहा है तो बढ़िया दाल में खरब का दलवा मिला देता है और खरब को दलवा वही भाव में बिक जाता है। कई बार आप ऐसा सुने होंगे कि आपका जो हल्दी का पाउडर होता है उसमें चावल पीस के मिला देता है, तो चावल का पिसा हुआ जो है वो सस्ता बिकेगा, लेकिन आपको हल्दी के भाव वो भी बिक जाता है ना? जैसे और भी एक आपको बताते हैं, आपकी आंखें खोलते हैं आज, मिर्ची का पाउडर होता है ना, मिर्ची के पाउडर में ईटा घस करके रेड ब्रिक पाउडर को मिला देता है और उसको बेच देता है। तो समझ रहे हैं, मिलावट हर तरीके से किया जाता है, मिलावट को ही मिलनी पड़ना है। तो यहाँ पर क्रूड ड्रग्स का मिलावट। क्रूड ड्रग्स क्या है? वैसे ड्रग्स जो हमें नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। अरे भाई, आपके किचन में जितना मसाला है सब क्रूड ड्रग्स है। जैसे कि आपका गोलकी हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, वैसे एग्जांपल मैं समझाता हूं, ठीक है? तो देखिए, एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? मिलावट, ठीक है? जैसे आप समझ सकते हैं, यहां पर मैंने डायग्राम लिया है, ये ओरिजिनल ड्रग है आपका ब्लैक पेपर, जिसको हम लोग काली मिर्ची या फिर गोलकी कहते हैं, ठीक है? अब इस गोलकी में पपीता का बिच्चा, पका हुआ पपीता होता है ना, उसका बिच्चा भी इसी के जैसा दिखता है, उसको सुखा करके इसमें मिला देंगे। बताइए, पका हुआ पपीता को पका हुआ पपीता के बिच्चा को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता, लेकिन इसमें मिला देंगे तो कितना महंगा बिक जाएगा। तो यही तो है एडल्ट्रेशन। अब जैसे देखिए, सैफरन, केसर, केसर किसे बनता है? क्रॉकस सेटाइवस नाम का प्लांट होता है और उस प्लांट के स्टिग्मा, एक पुष्प में, जैसे यहां पर आप डायग्राम में देख लीजिए, ये एक क्रॉकस सेटाइवस का पुष्प है ना? एक पुष्प में 2 से 3 4 गो मात्र स्टिग्मा लगता है और एक एक इस तरीके से स्टिग्मा को तोड़ तोड़ के केसर बनता है, इसलिए काफी महंगा होता है। और आपका देख लीजिए, कैथरेंथस टिंक्टोरियस नाम का प्लांट आता है जिसका पूरा पुष्प ही ऐसा ही होता है, उसी का हर एक पंखुड़ी को तोड़ तोड़ के मिला देते हैं केसर में। तो जो 10 रुपए वाला केसर होता है यही होता है, ठीक है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सुपीरियर क्वालिटी के ड्रग को, देखिए पाइपर नाइग्राम किसको कहते हैं? ब्लैक पेपर को कहते हैं, जो गोलकी है आपका। तो सुपीरियर क्वालिटी के ड्रग में इंफीरियर क्वालिटी का मिला रहे हैं, है ना? या फिर सिमिलर दिखने वाले ड्रग्स को मिला रहे हैं। तो मेनली कहने का मतलब है कि एडल्ट्रेशन में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? मिलावट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो वही चीजें कह रहा है, एडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द ओरिजिनल क्रूड ड्रग partially or wholly with other similar looking substances or with anything that has inferior quality that the original one। सर कुछ समझ में नहीं आया, तो भैया आसान से तोड़ तोड़ के समझिए। क्या कह रहा है? एडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस,
एडल्ट्रेशन यानी मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं ओरिजिनल क्रूड ड्रग को, जो ओरिजिनल ड्रग है उसको सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करना मतलब हटा करके दूसरा डाल देना। मान लीजिए इसमें से एक मुट्ठी निकाल करके पपीता का बिच्चा मिला देंगे तो सब्स्टिट्यूट कर दिए, या तो कई बार इसके जगह पे सिर्फ पपीता का बिच्चा ही थमा देंगे। आपको होता है ना, कई बार केसर के नाम पे सिर्फ यही वाला आपको थमा देंगे। तो या तो आप पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूट कर दिए, होली मतलब पूरे तरीके से ही हटा करके सिर्फ वही दे दिए, है ना। सिमिलर लुकिंग किसके साथ, सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस के साथ, जो कि एक जैसा उसके जैसा दिखता हो, या फिर एनीथिंग दैट हैज इंफीरियर क्वालिटी, जिसके पास थोड़ा कम क्वालिटी वाला वैल्यू हो उसको। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, एडल्ट्रेशन एक ऐसा प्रक्रिया है, एडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस जिसमें कि आप सब्स्टिट्यूट करते हैं किसको, ओरिजिनल क्रूड ड्रग को। कैसे, पार्शियली या फिर होली, किसके साथ, सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस के साथ, या फिर एनीथिंग दैट हैज इंफीरियर क्वालिटी, है ना, जिसके पास इंफीरियर क्वालिटी है, वो हो गया एडल्ट्रेशन। ठीक है, समझ गए। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट होता है, इसमें सब्स्टिट्यूट किया जाता है ओरिजिनल क्रूड ड्रग को पार्शियली या होली, किसके साथ, सिमिलर लुकिंग सब्सटेंसेस के साथ, जो उसके जैसा दिखता है, या फिर जो उसकी क्वालिटी, जिसकी क्वालिटी कम होती है, इंफीरियर क्वालिटी वाली ड्रग को उसमें मिला लिया जाता है। ठीक है, समझ गए। ठीक, अब एडल्ट्रेंट क्या कहलाता है, जैसे मैंने आपको बताया ये काली मिर्ची में आपका पपीता का बिच्चा मिला दिए, तो ये जो जिसको मिलाएं, जिसको ऐड किया गया, वो एडल्ट्रेंट कहलाता है। तो इट इज दैट मटेरियल विच इज एडेड इन एनीथिंग टू मेक इट एडल्ट्रेटेड, किसी में भी मिलावट करने के लिए जो एक्स्ट्रा मिलाया जा रहा है वही है एडल्ट्रेंट। ठीक है, तो एडल्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा ऊपर से मिला रहे हैं वो एडल्ट्रेंट हो गया। तो एडल्ट्रेशन आप समझ गए, एडल्ट्रेंट भी समझ गए, और ये चीजें अक्सर मार्केट में होती हैं, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन अगर आ गया, तो टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन में आपका दो टाइप का होता है, एक होता है अनइंटेंशनल और एक होता है इंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब होता है कि जानबूझकर आप कर रहे हैं, जैसे बनिया वाला एग्जांपल लिए कि आप जानबूझकर ये चीजें कर रहे हैं, और अनइंटेंशनल मतलब है कि आप जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, हो जा रहा है। जैसे कि सिमिलर मॉर्फोलॉजी है, कोई ड्रग्स है जो कि इसका भी शेप ऐसा ही है, इसका भी शेप ऐसा ही है, दिखने में एक जैसा है, दोनों की खेती एक साथ हो रही है, दोनों मिल जाएगा। जैसे चावल, अगर पहाड़ी इलाका में चावल उग जाता है किसान, तो चावल के साथ वो कंकड़ मिलाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मिल जाता है, क्योंकि वो कंकड़ चावल के जैसा दिखता है, वो छांट नहीं पाता है। तो वही कहने का मतलब हुआ कि मॉर्फोलॉजी सिमिलर होगा तो दोनों ड्रग्स एक जैसे मिल जाएंगे। या तो नॉलेज की कमी के कारण हो जाता है, या तो कंफ्यूजन, नेम कंफ्यूजन के कारण हो सकता है, या तो केयरलेस कलेक्शन फ्रॉम द सोर्स, जो भी उसका बायोलॉजिकल सोर्स है उससे कलेक्शन करने में किसी प्रकार का केयरलेस हो गया, तो उससे हो सकता है ये एडल्ट्रेशन। लेकिन इंटेंशनल में स्कार्सिटी ऑफ ड्रग्स, जब ड्रग्स की कमी हो जाती है, जैसे आप एग्जांपल में समझिए कि जब भोज चल रहा होता है, दाल भात का भोज कभी खाए हैं हम लोग के गांव में, जो चलता है नीचे बैठा करके पत्तल दे देता है, दिल्ली दाल भात चल रहा होता है, और जब महिला के खाने का बारी आता है तो उसमें दाल घट जाता है, तो उसमें क्या मिलाता है, दाल में पानी। स्कार्सिटी मतलब होता है घटना, घटने का मतलब है कि जिसका अभाव हो जाए। ड्रग्स का अभाव होने पर ये चीजें की जाती है, जब किसी चीज की कमी होती है तो। ठीक है, तो ये बोल रहा है स्कार्सिटी मतलब हो जाता है कमी होने पर उसमें मिला दिया जाता है। हाई प्राइस इन द मार्केट, मार्केट में हाई प्राइस होने के कारण भी, जैसे केसर था ना, केसर को साइंटिफिक नेम में क्या कहते हैं, क्रॉकस सटाइवस। क्रॉकस सटाइवस के जगह पे हम लोग क्या मिला देते हैं, कैथरेंथस, बताइए, कैथरेमस और टिंक्टोरियस को मिला देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट करने के लिए, टू गेन प्रॉफिट, इंटेंशनल किस लिए किया जाता है, ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे कि लाल मिर्च के पाउडर में लाल ईटा का पाउडर घस के मिला देंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको आइडिया मैंने दिया, तो आप या तो चेक कर लीजिए, या तो बनिया है तो दिमाग लगा दीजिए, किसी दिन लात जूता खाइएगा तो फिर हम बचाने नहीं आएंगे, तो इसलिए ऐसा काम मत कीजिएगा। ठीक है, एडल्ट्रेशन आप समझ गए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो आप सिमिलर मॉर्फोलॉजी लिख करके थोड़ा सा 2-4 लाइन लिखिए, लैक ऑफ नॉलेज लिख करके 2-4 लाइन लिखिए, कंफ्यूजन ऑफ नेम्स लिख करके 2-4 लाइन लिखिए। मैंने मेन पॉइंट आपको बता दिए, एडल्ट्रेशन बस इतना ही जानना है। अब बात कर लेते हैं ड्रग इवेल्युएशन की। तो इवेल्युएशन वर्ड कुछ अलग नहीं है, जैसे आप एग्जाम देते हैं, कॉपी लिखते हैं, फिर आपके कॉपी को मास्टर क्या करता है, इवेल्युएट करता है, यानी चेक करता है कि कितना अच्छा लिखा हुआ है, कितना मार्क्स इसको मिलना चाहिए, कितनी मतलब अच्छी है कॉपी। तो वही चीजें ड्रग यानी दवा का इवेल्युएशन करना, दवा का टेस्ट करना कि वो दवा अच्छा है या नहीं है। तो ये बोल रहा है मे बी डिफाइंड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग, यानी कि आप ड्रग का आइडेंटिटी कहने का मतलब हुआ कि वो किस बायोलॉजिकल सोर्स से मिला है, वो ड्रग्स का बायोलॉजिकल सोर्स क्या रहा है,
उसको आप पहचानेंगे। प्योरिटी, उसमें किसी प्रकार का कोई फॉरेन मटेरियल तो नहीं प्रेजेंट है ना। प्योरिटी मतलब क्या, एक्सटेंट ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द ड्रग, यानी उसमें कोई बाहरी सब्सटेंस तो नहीं मिल गया है। तो इवेल्युएशन में हम लोग आइडेंटिटी प्योरिटी को चेक करते हैं और क्वालिटी कंट्रोल करने का काम करते हैं कि उस ड्रग में जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके क्वालिटी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव, मतलब कोई दिक्कत ना हो। तो इवेल्युएशन में हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। वेयर आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वो जो ड्रग है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो ये बोल रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द ड्रग। क्वालिटी में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसके अंतर्गत है जिसका थेरेपेटिक वैल्यू है वो मेंटेन है कि नहीं। प्योरिटी में एक्सटेंट ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल, कहीं उसमें कोई फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल तो ऐड नहीं कर दिया गया, यानी बाहरी चीजें मिला तो नहीं दी गई हैं, वो ड्रग इवेल्युएशन है। जैसे कि एडल्ट्रेशन तो नहीं हो गया है, चावल में कंकड़ तो नहीं है ना, इन सारी चीजों को आप इवेल्युएशन कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन। जो ड्रग इवेल्युएशन का इंपॉर्टेंस है वो किस लिए है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ बायोकेमिकल वेरिएशन ऑफ द ड्रग। किसी ड्रग का कहीं बायोकेमिकल वेरिएशन तो नहीं हो गया है, क्या नहीं कि उसका जो कंस्टिट्यूएंट है, उसका जो थेरेपेटिक यूज है, जैसे कोई आपका कोई भी ड्रग है उसका काम है आपके क्या कहते हैं, मान लीजिए ब्लड प्रेशर को कम करना, और उसका जो कंस्टिट्यूएंट है वो काम ही नहीं कर पा रहा है, उसमें बायोकेमिकल वेरिएशन आ चुका है, तो उसका खराब हो चुका है। तो उसको डिटर्मिनेट करने के लिए, यानी उसको पहचानने के लिए कि क्या उसमें किसी में बायोकेमिकल वेरिएशन तो नहीं हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आ गई है। फिर कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिटेरियोरेशन ड्यू टू स्टोरेज एंड द अदर प्रोसेसेस। मान लीजिए ड्रग्स को आप काफी दिन तक स्टोर कर चुके हैं, अब कहीं वो डिटेरिएट तो नहीं हो गया है, यानी स्पॉइल तो नहीं हो गया, सड़ तो नहीं गया है, खराब तो नहीं हो गया है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इवेल्युएशन करना जरूरी है। टू चेक प्रेजेंस ऑफ एनी एडल्ट्रेशन, कहीं किसी प्रकार का कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं हो गया, यानी मिलावट तो नहीं हो गया है, उसको चेक करने के लिए भी ड्रग इवेल्युएशन जरूरी है। ठीक है, तो ड्रग इवेल्युएशन हमने बता दिया क्या होता है, इसमें डिटर्मिनेशन करते हैं IQP, ध्यान रखिएगा। I मतलब आइडेंटिटी, Q मतलब क्वालिटी कंट्रोल और P मतलब प्योरिटी, है ना। आइडेंटिटी का मतलब होता है बायोलॉजिकल सोर्स ड्रग्स का क्या है वो आइडेंटिफाई कर लेना, क्वालिटी में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें प्रेजेंट है या नहीं है वो देख लेना, और प्योरिटी में कहीं उसमें कोई फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल मिल तो नहीं गया है, यानी कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं हो गया है, वो सारी चीजें ड्रग एडल्ट्रेशन इवेल्युएशन के अंतर्गत होती हैं। अब मेथड्स ऑफ ड्रग इवेल्युएशन, ड्रग इवेल्युएशन के कई सारे मेथड हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ ड्रग इवेल्युएशन, जिसमें कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, और कई बार 2-3 इवेल्युएशन के बारे में पूछा जाता है। जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, जिसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन भी कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, फिजिकल इवेल्युएशन, केमिकल इवेल्युएशन, एनालिटिकल इवेल्युएशन और बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। तो मैं यहाँ पर आपको 3 इवेल्युएशन पढ़ा देता हूँ। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि इवेल्युएशन क्या होता है और इवेल्युएशन के टाइप को अच्छे से एक्सप्लेन करिए। तो 6 टाइप लिख करके आप इस 3 टाइप को कम से कम एक्सप्लेन कर देंगे तो काफी बेहतर रहेगा। और कई बार बार अगर पूछा जाता है तो या तो माइक्रोस्कोपिक पूछा जाता है, या तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन पूछा जाता है, और नहीं तो फिजिकल पूछ लेता है। ये सब उतना नहीं पूछता है तो ध्यान रखिएगा। तो मैं इस तीनों का आपको पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, जिसमें कि हम लोग मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन, नाम से पता चल रहा है कि मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन, यानी कि हम लोग उसको देख कर ही बता देंगे, उसको सूंघ कर बता देंगे, उसके टेस्ट को देख करके बता देंगे कि वो ड्रग्स सही है या नहीं है। तो ये बोल रहा है कि दिस रेफर्स टू द ड्रग इवेल्युएशन बाय मींस ऑफ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन मतलब आपका नाक हो गया, जीभ हो गया, है ना, स्किन हो गया, है ना, 5 गो सेंस ऑर्गन, उसके हेल्प से ही हो जाता है। हेल्प इन द ड्रग ऑफ इवेल्युएशन, कलर उसका सही है कि नहीं, कलर से पता कर सकते हैं। ऑर्डर यानी सुगंध से उसका पता कर सकते हैं। टेस्ट कैसा है उससे पता कर सकते हैं। साइज कैसा है, शेप कैसा है, और टेक्सचर प्लेन है, रफ है, उसको देख करके हम बता देंगे कि ड्रग इवेल्युएट कर देंगे। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल मतलब है ऊपरी ऊपरी, आप कलर देख लीजिए, ऑर्डर देख लीजिए, टेस्ट देख लीजिए, साइज देख लीजिए, शेप देख लीजिए, टेक्सचर देख लीजिए, ये सारी चीजों को आपको मॉर्फोलॉजिकल यानी ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि आप उसके पत्ता, कोई ड्रग्स है जिसका कि बायोलॉजिकल सोर्स उसके लीफ से मिलता है, ठीक है, तो उस लीफ के लेंथ से देख करके पता लगा सकते हैं, विड्थ से देख के पता लगा सकते हैं, मार्जिन से, जैसे पत्ता में इस तरीके से कटाक्ष होता है ना, इसको हम लोग मार्जिन्स कहते हैं। फिर उसमें वेनेशन होते हैं, वेन्स, है ना, कैसा वेन है, पैरेलल वेनेशन है या फिर आपका रेटिकुलेट वेनेशन है, पैरेलल में एकदम वेन एकदम सीधा सीधा होता है ना। और ऑर्डर डिस्टिंक्टिव है या इनडिस्टिंक्टिव है, यानी कि उसका सुगंध को आप सूंघ पा रहे हैं या नहीं सूंघ पा रहे हैं, सुगंध आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टेस्ट उसका कैसा है, स्पाइसी है, एसिडिक है, साल्टी, अल्कलाइन, टेस्टलेस, बिटर, कैसा टेस्ट है उससे पता चल सकता है। कलर से पता चल सकता है, जैसे स्टार्च का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, जैसे आलू में स्टार्च पाया जाता है ना,
तो आलू में स्टार्च रहता है तो स्टार्च का कलर व्हाइट होता है। जैसे जिंजर का चेक करना है तो पेल येलो होता है। डार्क ब्राउन क्लोव जिसको लौंग कहते हैं, लौंग का डार्क ब्राउन होता है आपका। सिनेमन का रेड होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर है माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, इसी के अंतर्गत आपको, इसी को हम लोग एनाटॉमिकल इवेल्युएशन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन किसको कहते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन को, जिसमें कि ड्रग्स को उसको देखकर बता दिया जाता है, जैसे कि उसके सेंस ऑर्गन को यूज करके हम लोग अपने सेंस ऑर्गन को यूज करके ही पता कर लेते हैं, इवेल्युएट कर लेते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई यंत्र का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे ड्रग्स का कलर कैसा है, टेस्ट कैसा है, ऑर्डर कैसा है, सब कुछ देख के समझ जाते हैं। यहाँ माइक्रोस्कोपिक में आप नाम से समझ रहे हैं कि माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा, और एनाटॉमिकल मतलब एकदम अंदर घुस करके देखना पड़ेगा। तो जैसे कोई भी पत्ता है, मान लीजिए कोई भी ड्रग्स है, उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसका स्लाइड, ये स्लाइड है ना, ये स्लाइड है, लैब में देखते होंगे, स्लाइड पर उसका तैयार करते हैं और उसके बाद यहाँ पर उसको फिट करते हैं, देन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, और ये डिटेल एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। तो कह रहा है दिस मेथड अलाउज अ मोर डिटेल एग्जामिनेशन, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए होता है। एंड इट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बाय देयर हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर, उसका हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर यानी उसके टिश्यू लेवल में किस प्रकार के क्या कुछ कैरेक्टर्स हैं, उसको देख करके आप यहाँ पर ड्रग को इवेल्युएट करते हैं। कह रहा है बिफोर एग्जामिनेशन द मटेरियल इज प्रिपेयर्ड, क्या कहते हैं एग्जामिनेशन से पहले मटेरियल को प्रिपेयर किया जाता है। देन उस ड्रग का पाउडरिंग किया जाता है, उसको छोटा किया जाता है, या तो कटिंग या तो सेक्शन का स्लाइड पर प्रिपेयर किया जाता है, फिर जाकर के आप देख पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स पढ़ने हैं, जैसे पेलिसेड रेशियो पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है पेलिसेड रेशियो क्या है, फिर स्टोमेटल इंडेक्स क्या है, वो सब चीजें मैं समझा रहा हूँ। पेलिसेड रेशियो क्या होता है, देखिए पेलिसेड सेल समझिए क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा। जब आपका लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे, तो आपके सबसे ऊपर में जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्यूटिकल कहते हैं, ये थिक लेयर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एपिडर्मल लेयर होता है ना, एपिडर्मल लेयर होता है। उसके नीचे जो सेल होता है उसी को हम लोग पेलिसेड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेलिसेड सेल कहते हैं, याद रखिएगा। कितना क्या कहते हैं इसको, पेलिसेड का सेल कहते हैं। तो पेलिसेड रेशियो क्या होता है, हर एक एपिडर्मिस सेल के नीचे कितना एवरेज नंबर है पेलिसेड सेल का, है ना, उसको हम लोग पेलिसेड रेशियो कहते हैं। कह रहा इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज नंबर ऑफ पेलिसेड सेल्स बीनीथ वन एपिडर्मल सेल, यानी एक एपिडर्मल सेल के नीचे लगभग पेलिसेड सेल का संख्या कितना है। जैसे इसमें देख लीजिए, एक एपिडर्मल सेल के नीचे लमसम 3 को है, तो 3 हो गया लमसम। इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम पाउडर ड्रग, पाउडर ड्रग से ये पता किया जा सकता है। ये आप डायरेक्टली आंखों से देखकर पता नहीं लगा पाएंगे, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप वगैरह चाहिए होता है। मेजरली आपसे पूछा जाता है कि पेलिसेड रेशियो क्या होता है, तो आप ऐसे समझाइए सिंपल सा, एवरेज नंबर ऑफ पेलिसेड सेल बीनीथ वन एपिडर्मल सेल, बीनीथ मतलब होता है नीचे, यानी एक एपिडर्मल सेल के नीचे पेलिसेड सेल की संख्या कितनी है, उसी को हम लोग पेलिसेड रेशियो कहते हैं। और पेलिसेड सेल क्या होता है, जो कि एपिडर्मल सेल के नीचे प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। फिर स्टोमेटल इंडेक्स से क्वेश्चन आ जाता है, स्टोमेटल इंडेक्स से क्वेश्चन आ जाता है। तो स्टोमेटा क्या होता है पहले वो समझिए। जो आपका लीफ होता है, लीफ में कई सारे छोटे छोटे रंध्र होते हैं, याद रखिएगा। इस रंध्र को स्टोमेटा कहते हैं, जिसके द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी O2 आपका छोड़ता है, CO2 कंज्यूम करता है, यानी जो भी गैसियस एक्सचेंज प्लांट में होते हैं, लीफ के इसी स्टोमेटा वाले भाग से होते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिख जाएगा कि इस प्रकार से ओपन होता है, इस प्रकार से क्लोज होता है। तो स्टोमेटल इंडेक्स कहने का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ सिंपल फॉर्मूला। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SI मतलब स्टोमेटल इंडेक्स S/E+S, E+S कहने का मतलब हुआ स्टोमेटल इंडेक्स का, याद रखिएगा क्या होता है कि ऊपर में नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया बटे एपिडर्मल सेल बटे स्टोमेटा पर यूनिट एरिया। कहने का मतलब देखिए, आपको लॉन्ग में बताता हूं, स्टोमेटल इंडेक्स होता है नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, यानी कि आप मान लीजिए ये एरिया को कवर कर रहे हैं, इस एरिया में कितना स्टोमेटा है, कितना स्टोमेटा है, 4 गो स्टोमेटा है, कितना स्टोमेटा है, 4 गो, तो ऊपर में 4 लिख दीजिए। फिर नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन दैट एरिया, इसी एरिया में आपका एपिडर्मल सेल कितना है वो भी निकाल लीजिए। तो एपिडर्मल सेल मान लेते हैं कि 8 गो है, आपको गिनना पड़ेगा, ठीक है। और स्टोमेटल नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, मतलब जो ऊपर लिखे थे वही चीजें नीचे लिख दीजिए, तो आपका स्टोमेटल इंडेक्स निकल जाएगा। तो बताइए कितना होगा, तो 4/12 यानी 1/3, तो स्टोमेटल इंडेक्स कितना हो गया, बताइए 1/3 हो गया, समझ रहा है ना। तो ये चीजें हैं स्टोमेटल इंडेक्स। तो स्टोमेटल इंडेक्स का मतलब होता है इट इज परसेंटेज प्रोपोर्शन, और जब भी स्टोमेटल इंडेक्स को दिखाया जाता है तो परसेंटेज में दिखाया जाता है, और परसेंटेज में आपको मल्टीप्लाई, परसेंटेज में आपको अगर दिखाना है फ्रैक्शन, जैसे कि 1/3 है, इसको परसेंटेज में दिखाना है तो आप कैसे इसको दिखाएंगे, तो अगर 1/4 होता है तो 25% होता है, कैसे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैसे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका लगभग कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 है ना, फिर 3 तिया 9 33 दशमलव कुछ % आ जाएगा।
तो स्टोमेटल इंडेक्स परसेंटेज प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ स्टोमेटा पर क्या कहते हैं टू द नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, यानी कि एपिडर्मल सेल पर ये जो स्टोमेटा का नंबर का परसेंटेज प्रोपोर्शन क्या है उसी को हम लोग स्टोमेटल इंडेक्स कहते हैं, जो कि लीफ के एज पर अकॉर्डिंग होता है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, SI यानी स्टोमेटल इंडेक्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया बटे नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन दैट एरिया प्लस नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया। यानी आप कह सकते हैं SI इक्वल टू S बटे E प्लस S। समझ रहे हैं ना, ये चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया मतलब मान लीजिए कोई एक एरिया ले लेते हैं, ठीक, इसमें कितना स्टोमेटा है वो गिन के लिख दीजिए, उसमें कितना एपिडर्मल सेल है वहां पर उसी एरिया में वो लिख दीजिए, फिर वही चीज ऊपर जो लिखे वही चीज नीचे लिख दीजिए, तो स्टोमेटल इंडेक्स निकल जाएगा अगर कैलकुलेट करेंगे। और स्टोमेटा क्या होता है, दे आर माइन्यूट ओपनिंग द लीफ विच हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज ऑफ द प्लांट। प्लांट में गैसियस एक्सचेंज करने के लिए जो माइन्यूट ओपनिंग होता है, छोटे छोटे छिद्र होता है, उसी को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। अब हम लोगों की बारी आती है फिजिकल इवेल्युएशन की। फिजिकल इवेल्युएशन में हम लोगों को कंटेंट देखा जाता है किसका, जैसे कि आपका मॉइस्चर कंटेंट देख लेते हैं ड्रग का, विस्कोसिटी देख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, ये सारी चीजों को देखते हैं फिजिकल इवेल्युएशन में, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको 3 इवेल्युएशन पढ़ाए, माइक्रोस्कोपिक, ऑर्गेनोलेप्टिक और फिजिकल इवेल्युएशन, और आगे जो भी है आपको डिटेल में ऐप पर पढ़ाया गया, लेकिन मेरे ख्याल से ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये 3 मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आगे की जानकारी उन बच्चों के लिए होगी जो बच्चा कोर्स में इंटरेस्टेड है और जानना चाहता है कैसे कोर्स वगैरह परचेज करेंगे और क्या कुछ मिलेंगी, तो आप यहां से वीडियो स्किप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप जो बच्चों को ये चीजें समझ में आई, क्योंकि मैंने समझाने का प्रयास किया, थोड़ा टफ है ये SI स्टोमेटल इंडेक्स वगैरह, अगर समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और क्या इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस आप चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो आप प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं डेली रोज आपके लिए वीडियोस अपलोड करूं, ठीक है। तो चलिए, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, पूरे फर्स्ट ईयर को पढ़ना चाहते हैं और बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप हमारी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के वीडियो लेक्चर कोर्स में आ सकते हैं, जहां आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस पढ़ाया हुआ है, प्लस लाइव क्लासेस के माध्यम से डाउट सेशन लिए जाते हैं, और डेली लाइव क्लासेस अभी दी जा रही है। अभी से लगातार एग्जाम तक डेली लाइव क्लासेस होता है, पूरा सिलेबस 3-3 बार रिवाइज करवाएंगे और आपसे बातचीत करके वहां पढ़ाई होती है। आप जनरली मुझसे बात भी कर सकते हैं, वहां हैंड राइज करने का फैसिलिटी होता है, मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा, आप जो भी बोलेंगे मेरे से डायरेक्टली बात हो पाएगी। ई बुक PDF नोट्स आपको पूरा सिलेबस का मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, लाइव चैट बाइलिंगुअली जैसे यहाँ पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ाऊंगा, और एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस अभी से ही, क्योंकि एग्जिट एग्जाम अब आपको देना है, सिर्फ पास नहीं करना है, ठीक है, समझ रहे हैं। और यदि आप मटेरियल चाहते हैं पढ़ने के लिए, स्टडी मटेरियल, तो वो भी हमारे ऐप पर से आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और उदित फार्मेसी को सर्च करना है। देन सर्च करने के बाद नाम, ईमेल आईडी डाल करके लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में आना है, तो वहां पर आपको दिख जाएगा फर्स्ट ईयर का कोर्स, सेकंड ईयर का कोर्स, और फर्स्ट ईयर का गाइड, सेकंड ईयर का गाइड। आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं आप उसको ऑर्डर करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो या पेमेंट रिलेटेड इश्यूज हो, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमारी टेक्निकल टीम से हेल्प ले सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करने की कोशिश करेगी और आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, और आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद जो अपने जीवन में इतने महत्वपूर्ण समय को मेरे साथ बिताने की इच्छा प्रकट करी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।